दोस्तों, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि आपसे कम मेहनत करने वाले भी आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि आप उनसे ज़्यादा होशियार थे, उनसे ज़्यादा आपके मार्क्स आते थे, फिर भी आपको उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लोग फिर किस्मत को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं तो मुझ में क्या कमी थी। चलो फिर दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आप में क्या कमी है या फिर आपकी किस्मत ही खराब है। इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसेंगे, आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। अरुण और राहुल दो दोस्त थे। राहुल पढ़ने में होशियार था, उसको एक बार पढ़ा हुआ याद रह जाता था, जबकि अरुण पढ़ने में कमज़ोर था। उसे कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसे कई बार पढ़ना पड़ता था। वो घंटों घंटों पढ़ता, जब जाकर उसके पास होने लायक मार्क्स आते। राहुल आराम से खेलता कूदता, घूमता फिरता और थोड़ा पढ़कर आराम से पास हो जाता। वो पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत था। 9वीं पास करने के बाद दोनों हाई स्कूल में आ चुके थे। अरुण ने सोचा कि वो इस साल खूब पढ़ेगा और क्लास में फर्स्ट आकर दिखाएगा। ये बात उसने राहुल को बताई तो राहुल ने कहा, अच्छी बात है, फर्स्ट तो मुझे भी आना है, पर तेरी जितनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी कुछ ट्रिक और अपने लक से ही मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। अब दिन बीतते गए। अरुण रोज कई कई घंटे पढ़ता, क्योंकि उसको कई बार पढ़ने से याद हो पाता था, तो वो इसी तरह लगा रहा। राहुल सारे दिन खेलता कूदता, घूमता फिरता और कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता, क्योंकि राहुल पढ़ने में होशियार था, उसको पढ़ा हुआ याद रह जाता था। अब बस एग्ज़ाम का 1 महीना बचा था, तो अरुण ने अब 8 घंटों की जगह 12-12 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ राहुल ने अब अपनी ट्रिक आजमाई और पिछले 5 साल में आए क्वेश्चंस को तैयार किया और इम्पॉर्टेंट को याद कर लिया। दोनों ने एग्ज़ाम दिया। दोनों के एग्ज़ाम अच्छे गए। रिजल्ट का दिन आया और दोनों ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए। दोनों बहुत खुश थे। राहुल ने अरुण से कहा, देख अरुण, इतना पढ़कर क्या फ़ायदा हुआ, मेरी भी फर्स्ट डिवीज़न आई है और तेरी भी, जबकि मैं साल भर नहीं पढ़ा, बस लास्ट के 1 महीने ही पढ़ाई की, और ना ही मैंने तेरी तरह पूरा सिलेबस याद किया। बात तो उसकी ठीक थी, उसने वाकई में बस सेलेक्टेड पढ़ाई की, जबकि अरुण ने पूरा सिलेबस पढ़ा और कई कई बार पढ़ा था। अरुण फिर भी खुश था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई और जो उसने साल भर मेहनत की उसका फल उसे मिल गया था। दूसरी तरफ राहुल भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी ट्रिक काम कर गई और जो उसने सेलेक्टेड पढ़ाई की थी उसी में से 80% क्वेश्चन आ गए थे। आप ये तो नहीं समझ रहे कि कहानी खत्म हो गई है? नहीं दोस्तों, अभी तो बाकी है। अब वो समय आ जाता है जब दोनों 12वीं में पहुंच जाते हैं। दोनों सेम उसी तरह से पढ़ाई करते हैं। राहुल कभी कभार पढ़ता है, उसे अपने लक और ट्रिक पर पूरा भरोसा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ अरुण केवल रोज पढ़ने पर ही फोकस करता है। समय बीतता है और एग्ज़ाम का 1 महीना बचता है। राहुल अपनी ट्रिक आजमाता है और वो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करता है, जबकि अरुण पूरा सिलेबस तैयार करता है और बचे हुए 1 महीने में रिवीजन में लग जाता है। एग्ज़ाम का दिन आता है, दोनों एग्ज़ाम देते हैं और बाहर निकलते हैं। अरुण का एग्ज़ाम अच्छा जाता है और वह खुश होता है, जबकि राहुल इस बार थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो उसने सेलेक्टेड पढ़ा था उसमें से केवल 30% ही आया था। रिजल्ट आता है और अरुण फिर से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाता है, जबकि राहुल इस बार फेल हो जाता है और वह दुखी हो जाता है। तब वह अरुण के पास जाता है। अरुण उसे समझाता है कि देख, ये क्वेश्चन ना आकर कोई और क्वेश्चन भी आ जाते तो मैं फिर भी पास हो जाता, क्योंकि मैंने तो पूरा सिलेबस ही तैयार कर रखा था, लेकिन तूने सेलेक्टेड पढ़ा। 10वीं में तेरा लक था कि तूने जो पढ़ा उसी में से सब आ गया, लेकिन इस बार सब उल्टा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से लेसन मिलता है कि लक काम कर सकता है, लेकिन कभी कभार, लेकिन मेहनत हमेशा। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि लक के बदौलत राहुल 10वीं में तो पास हो गया, लेकिन 12वीं में फेल हो गया, जबकि अरुण ने मेहनत के बदौलत 10वीं में भी और 12वीं में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। दोस्तों, मेहनत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मेहनत परमानेंट है, जबकि लक टेम्परेरी है। ये तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है
और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त। धन्यवाद।